स्टूडेंट, आज इसमें हम यूनिट थर्ड को शुरू कर रहे हैं, जिसमें हमारे सिंपल मॉडल ऑफ कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, मतलब कि इंडिविजुअल को जो बाइंग बिहेवियर पढ़ा था हमने फर्स्ट यूनिट में, वही इसे हमने डिटेल में दिया गया है इसमें। पहला है हमारे इसमें कौन से सिंपल में क्या आता है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। क्या इनपुट क्या हो गया हमारा कोड, जिसमें कि हमारे 4 P's यूज़ होते हैं, इंटरनली और एक्सटर्नली फैक्टर्स को अफेक्ट करती है। जो अफेक्ट करती है इंटरनली और एक्सटर्नली फैक्टर्स को, 4 P's: प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस। ठीक है। नेक्स्ट हमारा इसमें सोशल कल्चर भी हमें इफेक्ट करते हैं, जैसे फैमिली एंड सोशल क्लासेस। सोशल क्लासेस, फैमिली का मतलब है कि हमारी फैमिली, पता है कि हमारी बैकग्राउंड क्या है, तो वो भी हमारा बहुत ज़्यादा इस पर इम्फेक्ट करता है। कैसे कि हमारी फैमिली में जैसे सब कार से ही जाते हैं, तो हमें भी उसका ही आदत पड़ गई, तो वो भी हमारे बैकग्राउंड करता है। एक कल्चर, कल्चर क्या होता है कि जो हमारा एक कंट्री का स्पेसिफिक कल्चर होता है, उसमें कुछ सब कल्चर भी होते हैं, जैसे कि कुछ पर्सन्स होते हैं जो उस कंट्री में आकर रहने लगते हैं, तो उनके लिए दूसरी तरीके का कल्चर होता है, वो होता है हमारा सब कल्चर। मतलब कुछ पार्ट हमारा कल्चर में सब कल्चर मिल जाता है, जो दूसरी कंट्री के होते हैं, दूसरी उससे कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स भी हमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। अब हमारा प्रोसेस, जिसमें कस्टमर डिसीजन प्रोसेस लेते हैं, इसमें होता है नीड्स रिक्वायरमेंट, मतलब कि साइकोलॉजी, हमारी थिंकिंग क्या है, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, ये सब चीज़ देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सर्च, फिर से हम सर्च करते हैं और इवेलुएट करते हैं अल्टरनेटिव्स को। ये हम अपने एक्सपीरियंस से भी कर सकते हैं कि हमें पता है कि हमें किस तरीके का प्रोडक्ट लेना है, हम उसके अल्टरनेटिव्स निकालेंगे, उसमें से अल्टरनेटिव्स को इवेलुएट करेंगे। ये हो गया हमारा प्रोसेस, उसे प्रोसेस करेंगे। ठीक है। आउटपुट, आउटपुट क्या है, परचेज डिसीजन। हम परचेज डिसीजन लेते हैं। अब ट्रेंड क्या है, क्वालिटीज़, उसके फीचर्स देखते हैं, उसके फीचर्स के हिसाब से हम उसे आउटपुट लेते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, सिंपली, अगर वो सिंपली होगा तो वो सिंपल निकाल लेंगे, और टेक्निकल होगा तो उसके बारे में हमें थोड़ी सी सर्चिंग और करनी पड़ेगी, उसके बाद हम उसका आउटपुट निकाल सकते हैं। टाइप्स ऑफ बाइंडिंग प्रोसेस डिसीजन। हैबिचुअल, हैबिचुअल मतलब कि एक डेली रूटीन में जो हमारा वर्क होता है, जो डेली रूटीन में हम डिसीजन लेते हैं, वो जैसे कि हमें इतनी सब्जी लानी है, इतनी वो लानी है, डेली रूटीन के जो वर्क होते हैं वो सारे हैबिचुअल में आते हैं। लिमिटेड डिसीजन मेकिंग, जिसमें हमारे क्या होते हैं कि रेगुलर इंटरवल पर हमें टाइम टाइम लेते रहना चाहिए, 1 2 3 4 महीने में हमारे जैसे क्लोथ्स हो गए, हमें टाइम टू टाइम शादी में या डेली रूटीन में हम ज़्यादा से ज़्यादा रेगुलर इंटरवल पर लेते रहते हैं। एक्सपेंडिचर प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसमें हमारे कार्स, हाउस प्रॉपर्टीज आती हैं, जैसे कि फर्नीचर्स, जो हम कभी कभी लेते हैं, मतलब कि बहुत कम लेते हैं, बहुत लंबे समय के लिए लेते हैं। अब इसके कुछ स्टेप्स है। पहला हैबिचुअल वाले के, जिसे हम क्या कहते हैं, लो इन्वॉल्वमेंट प्रोसेस। लो इन्वॉल्वमेंट प्रोसेस के क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं। पहला कि हम नीड्स को जानेंगे कि हमारी क्या नीड्स है। फिर लिमिटेड इनकम्स इंफॉर्मेशन सर्च करेंगे। लिमिटेड क्यों करेंगे, क्योंकि ये डेली रूटीन है, हम इजीली हम इसे सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट, जब लिमिटेड इन्फॉर्मेशन निकालेंगे तो उसमें डिसीजन भी लेने की, इसमें हमें अल्टरनेटिव भी सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है, तो हम डिसीजन मेकिंग ईजिली कर लेंगे। और फिर पोस्ट परचेज कर लेंगे। नॉन डिसीजन मतलब कि किसी चीज़ से उसे कंपेयर नहीं करेंगे, ओनली ईजिली हम उसे क्या कर लेंगे, बस परचेज कर लिया और हम उसे यूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा एक्सपेंडिचर प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो इसे हम कहते हैं हाई इन्वॉल्वमेंट प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि नीड्स को रिक्वायरमेंट्स, मतलब हम नीड्स देखते हैं, फिर हम एक लंबे उस पर, अगर हमें पता नहीं होता तो उसके ऊपर इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं, फिर अल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट करते हैं, फिर परचेज डिसीजन लेते हैं, और फिर उसके बाद क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं अपने प्रोडक्ट को दूसरे से। ठीक है। हाई इन्वॉल्वमेंट कौन सा होता है, एक्सपेंडिचर, मतलब कि जिसमें हमें इन्फॉर्मेशन सर्च करनी होती है, ज़्यादा लंबे समय के लिए लेते हैं, तो उसके लिए हमें रिव्यूज़, फीडबैक्स, ये सब चीज़ देखते हैं। लेकिन हैबिचुअल में क्या है, रूटीन वर्क में जो हमारा वर्क हो रहा है वो हमारा हैबिचुअल में आ जाता है, जिसमें हम क्या कर लेते हैं कि हमें उसे ईजिली, हमें किसी से कंपेयर नहीं करना होता, क्योंकि हम वो डेली पर्पस में उसे यूज़ कर रहे होते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ ऐसे चैनल हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।